हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर.डी. शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट टू इसलिए हम कह रहे हैं कि 3.4 दो बार दिया है। क्लास 10 से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्लियर है। इसमें हमसे कहा गया है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और इक्वेशन को कैसा बनाना है, हमें यूनिक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, मतलब ऐसा बनाना है कि ये के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करिए कि ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा हो जाए, यूनिक सोल्यूशन हो जाए। क्लियर है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ये होता क्या चीज है। क्लियर है। सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, और एक नो सॉल्यूशन होता है। क्लियर है। अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं कि हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बिना एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हम बता देते हैं कि उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। कैसे? x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट से। अगर हम दो लीनियर इक्वेशन रखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, अगर हम इनके कोफिशिएंट को अगर हम टैली कराएं, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम यहीं पे बता देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम c1 अपॉन c2 को नहीं चेक करेंगे कि ये बराबर है कि बराबर नहीं है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम केवल इतने से ही बता देंगे कि ये इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। अब अगर ये दोनों बराबर निकल जाते हैं तब इन दोनों में से कोई एक केस होगा। अगर ये बराबर निकल जाते हैं तो या तो ये होगा, ये होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, c1 अपॉन c2 पे। अगर ये c1 अपॉन c2 के बराबर हो जाएंगे, क्लियर है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हुए तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है। इसका मतलब ये देखिए, ये तो दोनों में रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में भी और नो सॉल्यूशन में भी। इसका मतलब ये चीज c1 अपॉन c2 के अगर बराबर है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर नहीं है तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इसका क्या होता है। इन दोनों इक्वेशन को हमें के की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिले इन दोनों इक्वेशन का। तो हम यहाँ से 4x प्लस का ky प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 है, इसको हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से हम टैली कराते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू 8। नेक्स्ट इक्वेशन 2x प्लस का 2y प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, इसको हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से टैली कराएंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ से a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 2, c2 इक्वल्स टू 2। अब हम यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें पता है क्या है, यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें देखना पड़ेगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम पहले ही वैल्यू निकालेंगे। a1 अपॉन a2 हम निकालेंगे, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या निकल के आया, 4 अपॉन में, देखिए a1 अपॉन a2 4 अपॉन 2 निकल के आया 2, b1 अपॉन b2 क्या निकल के आया, k अपॉन में 2। क्लियर है। अब हम लिखेंगे if इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें क्या पता है, a1 अपॉन a2 देन इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू 2 इक्वल्स टू k अपॉन में 2 इज नॉट इक्वल्स टू, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, k की वैल्यू 4 के अलावा कोई भी नंबर हो उसमें इनका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। मतलब हमारा रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट वैल्यू ऑफ k इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। मतलब 4 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर हो
उसमें इनका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज।